यहाँ पे हम बाउल में कल रात का चावल बच गया था, उसको मैं धो के फ्रिज में रख दी थी। अभी फ्रिज से निकाल दी हूँ। इसको हम उपमा बनाएंगे। उपमा बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो सब देखते हैं, आइए। यहाँ पे मैं कैप्सिकम को काट के रखी हूँ लंबा लंबा पीस करके, और एक आलू को काट के रखी हूँ, और एक प्याज काट के रखी हूँ। प्याज जो हमारा चिली आइटम में जो प्याज जैसे काट के रखते हैं ना, वैसे काटेंगे। देखिए लंबा लंबा मत करिएगा, ऐसे स्क्वायर टाइप का काटिएगा। और ये बीन्स है और गाजर और ये ग्रीन चिली को बीच में काट के रखी हूँ। देखिए ये कॉलीफ्लावर है, गोभी, इसमें एक टमाटर भी काट के रखी हूँ। आइए बनाते हैं हमारा चावल का उपमा। अब शुरू करते हैं। कढ़ाई बैठाई हूँ गैस में, इसको गरम करेंगे, गैस ऑन करेंगे। अब हमारा कढ़ाई गरम हो गया, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। थोड़ा सा हिंग दी हूँ। देखिए तेल गरम होने दीजिए। अभी देखिए तेल गरम हो गया है, थोड़ा सा ही तेल दी हूँ। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, जीरा डाल दी हूँ। करी पत्ता डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैं कुछ करी पत्ता ली हूँ, देखिए इसको अब डालेंगे कढ़ाई में। डाल दी हूँ करी पत्ता। देखिए तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम में रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज डाल देंगे इसमें, इसको थोड़ा फ्राई कर। प्याज हो गया है, इसमें हम ग्रीन चिल्ली जो काट के रखे थे ना वो डालेंगे। प्याज भी हो गया है, इसमें हम जो सब काट के रखे थे, देखिए सब सब्जी डाल। सब सारे सब्जी जो काट के रखी थी डाल दी हूँ। इसमें कैप्सिकम को मत डालिए, में फ्राई करेंगे। पहले इसको फ्राई करते हैं अच्छे से। इसमें हम हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और स्वाद के हिसाब से अब इसको फ्राई। ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे। टमाटो ऐड कर दी हूँ। इसमें हम कैप्सिकम जो रखी थी उसको भी डालेंगे। देखिए क्या डाल दी हूँ, इसको थोड़ा फ्राई। ये फ्राई हो गया है, देखिए कैप्सिकम भी हो गया है फ्राई।
पहले से इसलिए कैप्सिकम नहीं डाले, उसका मतलब स्मेल ही चला जाएगा, ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, इसीलिए बाद में थोड़ा कैप्सिकम डालिएगा। तो कच्चा कच्चा रहेगा तो खाने में मज़ा आएगा और अच्छा स्मेल भी आएगा। अब इसमें हम डालेंगे वो बचा हुआ जो चावल रखे थे ना धो के, वही चावल डालेंगे। देखिए सारा चावल डाल दी हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे धीरे धीरे। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दी हूँ। देखिए, तो ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, ज़्यादा फ्राई करने से ख़राब हो जाएगा। थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे जस्ट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसमें थोड़ा चिकन मसाला देंगे ऊपर से। मिक्स कर देंगे आप उसको। अब मिक्स हो गया है अच्छे से। जब चावल बच जाता है, ज़्यादातर लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन फेंकिएगा मत, आप ऐसे बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब ये हो गया है, इसको हम निकाल देंगे प्लेट में। अब देखिए हमारा बासी भात का उपमा रेडी हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है। जितना दिखने में सुंदर लग रहा है उसको खाने में भी और अच्छा लगेगा। उसे थोड़ा मैं टमाटो सॉस से डेकोरेट की हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।